तो जनाब गौतम गंभीर ने बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर दिया है। बाबर आजम को, पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार को गौतम गंभीर ने क्रिटिसाइज कर दिया है भाई साहब। और गौतम गंभीर ने बाबर आजम की इंटेंट के ऊपर, बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर, बाबर आजम के जो स्टाइल है उसके ऊपर सवाल उठा दिए हैं। वो तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताते चलें कि वर्ल्ड कप से पहले गौतम गंभीर को 4 नाम दिए गए थे, जिनमें जोए रूट, बाबर आजम, रोहित शर्मा, केन विलियमसन और विराट कोहली, ये 4-5 नाम दिए गए थे कि इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो वर्ल्ड कप पे हुकूमत करेगा या सबसे ज्यादा स्कोर बनाएगा। तो गौतम गंभीर ने यह बोला था कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में आग लगा देंगे। इनके ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना केन विलियमसन, ना स्मिथ, ना जोए रूट, बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में आग लगा देंगे, क्योंकि बाबर आजम की जो टेक्निक है वो सबसे बेहतरीन है और बाबर आजम कंसिस्टेंट है। लेकिन अब वही गौतम गंभीर बाबर आजम के ऊपर निशाना लगा रहे हैं कि आप जो है एक सेल्फिश प्लेयर हैं और आपने इंडिया के खिलाफ जो इनिंग्स खेली है वो एक सेल्फिश इनिंग्स थी। असल में जैसे बाबर आजम आउट हुए ना, मोहम्मद सिराज के अंदर आते हुए बॉल पे लो बॉल था, इतना जो आप बाउंस नहीं मिला उस बॉल को, उस पे कट शॉट मारते हुए, गलत शॉट मारते हुए बाबर आजम आउट हुए ना, गौतम गंभीर को वो अच्छा नहीं लगा। और गौतम गंभीर ने सबसे पहले ये बोला कि बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ जो इनिंग्स खेली है ये एक बहुत बड़ी सेल्फिश इनिंग्स थी और इंडिया के जीतने की वजह भी कहीं ना कहीं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वो इनिंग्स थी, जिसमें रिजवान और ख़ास करके बाबर अपने लिए खेलते हुए नजर आए। अब अगर देखा जाए तो ये कोई 82 स्कोर की पार्टनरशिप हुई थी बाबर और रिजवान के दरमियान, और बाबर आजम ने 58 स्कोर और जो वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा बॉलों में बनाए हुए थे, और बाबर आजम का 86 का स्ट्राइक रेट था। इनका स्ट्राइक रेट भी कोई इतना अच्छा नहीं था। और यही बात हार्दिक पांड्या ने भी बोली कि जब बाबर आजम और रिजवान खेल रहे थे उनकी कोई इंटेंट नजर नहीं आ रही थी, वो स्कोर नहीं बना रहे थे, बल्कि वो सिंगल डबल ले रहे थे या डॉट वाले खेल रहे थे। हमें तब भी ये एहसास हो गया था कि ये मैच हम जीत सकते हैं और आराम के साथ हम ये मैच जीत जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान शायद जीतने की कोशिश नहीं कर रहा। बाबर और रिजवान ऐसे खेल नहीं रहे थे कि ऐसा लग रहा हो कि वो जो है वो टीम के लिए खेल रहे हैं, बल्कि वो अपने लिए खेल रहे हैं। और गौतम गंभीर ने बिल्कुल ऐसा ही बोला है कि बाबर और रिजवान की बैटिंग देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों अपने लिए खेल रहे थे और ऐसे आप कभी जो बड़े इवेंट्स नहीं जीत पाते। उन्होंने बोला कि हमारे दौर में शाहिद अफरीदी, उसके बाद अगर देखा जाए तो इमरान नज़ीर और जो है साथ में जो है वो तौफीक उमर जैसे खिलाड़ी होते थे, ये सारे खिलाड़ी खेलते थे। लेकिन इनका क्या होता था, इनकी इंटेंट होती थी, अफरीदी और इमरान नज़ीर ये तेज़ खेलते थे और ये तेज़ खेलते थे, स्कोर जो एक प्लेटफॉर्म सेट करके देते थे, और बाद में आने वाले बल्लेबाज थोड़ा स्लो भी अगर खेलें उन्हें मसला नहीं होता था और पाकिस्तान की टीम जीत जाया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब जो है वो स्टार्ट में जो खिलाड़ी आते हैं, पाकिस्तान के टॉप 4 जो खिलाड़ी आते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा स्लो खेलते हैं, वो टीम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेल रहे होते हैं। और यही वजह है कि बाद में आने वाले खिलाड़ियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और फिर उन्होंने बोला कि बाबर आजम जिस तरह से आउट हुए, जिस बॉल पे आउट हुए, बाबर आजम से ऐसी उम्मीद नहीं है। उन्होंने बल्कि ये अल्फाज बोले कि एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज से एक थर्ड क्लास शॉट की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बोला कि जो है वो इतनी देर बाबर आजम ने पिच के ऊपर गुजार ली और बाबर आजम पिच को पढ़ भी चुके थे कि एक लो बाउंस वाला पिच है ये, और बॉल इतना जो है वो यहाँ पर उठता भी नहीं है। और फिर जो है जिस बॉल पे बाबर आउट हुए उस बॉल को बाबर ने बिल्कुल जो है पिक भी कर लिया था, और उसके बाद एक गलत शॉट, जिस बॉल को पंच मारना चाहिए था उसे जो बाबर आजम ने कट शॉट खेल के आराम के साथ जो अपना विकेट जो है थ्रो करके उस टाइम चले गए। और उस टाइम बाबर आजम को विकेट नहीं देना था। बाबर आजम एक पर्टिकुलर टाइम में जो वो आउट हुए जब उनकी ज़रूरत थी टीम को, और जब उन्हें मालूम भी था उनके बाद आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर जो बाबर आजम ने एक गलत टाइम पे गलत शॉट खेल के आउट हो गए बाबर आजम। तो गौतम गंभीर ने बोला कि ये बड़े प्लेयर की निशानी नहीं है, ये एक सेल्फिश प्लेयर की निशानी होती है कि जो वो अपने लिए जब खेलने की बारी आए वो खेलता रहे, लेकिन जब टीम के लिए खेलने की बारी आए तो एक जो है वो गलत शॉट मार के आउट हो जाए। और यही बात जो है सिराज ने भी बोली थी कि वो जो बॉल था ऐसा लगा कि भाई साहब जो है वो खुद जो है वो आउट हो गई, यानी कि बाबर कोई इतना अच्छा बॉल नहीं था वो, लेकिन जो बाबर आजम ने एक गलत शॉट खेल के
अपना विकेट जो है वो दे के वो बाहर चलते बने। तो गौतम गंभीर ने सीधे सीधे जो निशाने लगाए और उन्होंने साथ में पाकिस्तान की वीकनेस बताई है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की टीम की जो आप कहते हैं कि लैक कर जाती है, जहां पर वो माइंड सेट में जो पाकिस्तानी टीम लैक कर जाती है कि पाकिस्तान के जो भी खिलाड़ी आते हैं ना, पार्टनरशिप बना तो लेते हैं, लेकिन पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है और टीम को मैच जितवाने के लिए वो ये है कि जब दो बंदे पार्टनरशिप बना रहे हैं तो वो दोनों को एक जैसा नहीं खेलना पड़ता है, बल्कि ये होता है कि एक बंदा थोड़ा तेज खेले और एक बंदा एंकरिंग का रोल जो है निभाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बाबर चाह रहा था कि रिजवान मारे, रिजवान चाह रहा था कि बाबर मारे, दोनों अपने अपने चक्कर में पड़े हुए थे और इसी चक्कर में इंडिया ने इनको जो चकरा दिया और जो दोनों आउट हो गए। दोनों आउट हो गए, पहले बाबर आउट हुए, उसके बाद तो लाइन ही लग गई, फिर जो है रिजवान भी आउट हो गए। जब रिजवान आउट हुए तो भाई साहब उसके बाद पीछे झाड़ू सा जो है फेर दिया भाई इंडिया के बॉलर्स ने, बुमराह ने और साथ में कुलदीप यादव ने, और पीछे कुछ बचा नहीं। जहां पर जो है 155 पे आपका तीसरा खिलाड़ी आउट होता है, 191 पे आपकी सारी की सारी टीम ऑल आउट हो जाती है। तो गौतम गंभीर ने सीधा सीधा जो वो उन्होंने कोई जो वो बात को घुमा फिरा के नहीं बोला, उन्होंने बोला साफ अल्फाज में कि बाबर आजम जिस तरह से खेले हैं ये एक सेल्फिश इनिंग्स थी और इंडिया से पाकिस्तान के हारने की वजह यही है कि बाबर और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी ना, उसने डॉट बॉलें बहुत ज़्यादा खेली हैं, तकरीबन 70 डॉट बॉलें बाबर और रिजवान ने इस मैच में खेली थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों के स्लो खेलने की वजह से हमेशा टीम प्रेशर में पड़ती है। और आप सिर्फ ओडीआई नहीं, आप टी20 को देख लें, टी20 में ये दोनों ओपनर आते हैं। दुनिया की सारी टीमें जो है वो पावर प्ले के जो है 6 ओवर में 80, 70, 60 स्कोर बनाती हैं। हमारे बाबर और रिजवान के स्कोर होते हैं 38, 40, 46, 48, बहुत ज़्यादा कहीं हो जाए तो 50, 55 स्कोर होते हैं। तो यही माइंड सेट जो हमें बदलना है भाई साहब, क्योंकि हम ओडीआई खेल रहे हैं यार, टी20 खेल रहे हैं, हम जो टेस्ट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, और आप जो यहाँ पर आके जो टेस्ट से भी जो बदतर खेलने लगते हैं जब, तो फिर जो वो आपका हाल यही होगा, आप ऐसे ही जो हारेंगे फिर, क्योंकि दूसरी टीम आपको हर बार छोड़ेगी नहीं। हर बार आप देखें नेदरलैंड ने पाकिस्तान के 188 पे 6 आउट कर लिए थे, उसके बाद नवाज और शादाब ने थोड़े स्कोर बनाए तो पाकिस्तानी टीम जो है वो एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब हुई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। नेदरलैंड एक छोटी टीम थी, लेकिन जब कोई बड़ी टीम, इंडिया जैसी टीम आपको यहाँ से पकड़ लेती है ना, फिर वो जब आपके 155 पे 3 आउट करती है ना, तो वो आपके 191 पे ऑल आउट करके बाहर भेज देती है। तो यही चीज़ जो उस दिन हमें नजर आई है। तो आप गौतम गंभीर के ऊपर जो पाकिस्तानी कुछ लोग जो बड़े फैन है भाई साहब बाबर आजम के, हारे या जीते, वो जो है वो तारीफें करते रहते हैं, वो जो है वो गौतम गंभीर को आड़े हाथों ले रहे हैं कि आप कौन होते हो भाई हमारी टीम को क्रिटिसाइज करने वाले, और बाबर आजम हमारा किंग है भाई साहब, और किंग को आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो। तो भाई साहब एक भी बात अगर मैं बोलूँ ना, गौतम गंभीर ने गलत नहीं बोली है, एक एक बात गौतम गंभीर ने सही बोली है भाई साहब, और मैं तो इससे एग्री करता हूं। ठीक है, बाकी किसी को बुरा लगे जाए बाढ़ में, जिसको बुरा लगता है, लेकिन हकीकत यही है, और जो हकीकत है भाई वो बोलनी चाहिए। अभी भी नहीं बोलेंगे जब हमारी टीम जलील हो रही है, बार बार हार रहे हैं इस इंटेंट की वजह से, थक्कड़ किस्म की इंटेंट की वजह से, फिर कब बोलेंगे भाई साहब। फिर तो हमारा यहाँ पर बैठ के बात करने का मकसद ही नहीं है। अगर हम चापलूसी लगाते रहे और लोगों की तरह और हकीकत आपके सामने रखे ही ना, तो हकीकत यही है भाई साहब कि जो वो बाबर और रिजवान सेल्फिश खेलते हैं। और आपको एक और फैक्ट बता देता हूं मैं कि तकरीबन जो 1000 बल्कि 1100 से ज़्यादा बॉलें हो चुकी हैं कि ओडीआई में पहले पावर प्ले में पाकिस्तान ने एक छक्का तक नहीं लगाया अभी तक। पाकिस्तान सबसे नीचे है, 0 छक्के पावर प्ले में, और पाकिस्तान से ऊपर जो टीम है ना वो अफगानिस्तान की टीम है जिन्होंने 5 छक्के जो आप पावर प्ले में लगाए हुए हैं, और इंडिया की टीम सबसे ऊपर है जिन्होंने मेरे ख्याल में 30 या इससे ज़्यादा छक्के लगाए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको मालूम है वो आपने कमेंट करके बता देना है। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि सारा का सारा मैटर जो है वो इंटेंट का ही है मेरे दोस्त, बाकी किसी का नहीं है। तो गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करना या वापस जो है वो गुस्सा करने का कोई मकसद नहीं है। हकीकत जो है वो मान लो भाई साहब, और बात करोगे तो भाई साहब इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अदरवाइज बाबर और रिजवान और बाकी खिलाड़ी इसी इंटेंट के साथ खेलते रहेंगे, टेस्ट में भी इसी इंटेंट के साथ, ओडीआई में भी इसी के साथ, टी20 में भी इसी के साथ, और फिर आपकी जो टीम है ना उसका हाल यही होता रहेगा। टू बी ऑनेस्ट, बाबर आजम और रिजवान जो है वो अपने अपने चक्कर में खेलते रहते हैं,
और टीम की उनको पड़ी ही नहीं होती है और बाद में टीम हार के साइड पे चली जाती है और ये दोनों जो है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बने रहते हैं और इनके चमचे आके इनकी तारीफें करते रहते हैं। बात इतनी सी है। बाकी आप अगर मेरी बात से एग्री करते हैं भाई या गौतम गंभीर की बात से एग्री करते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी देनी है। बाकी वीडियो को लाइक तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा, नहीं किया अभी कर लें। जिन्होंने किया हुआ है पहले से उनको सैल्यूट पेश करता हूं भाई साहब, क्योंकि आप जो है वो सच्चाई सुनने के आदी हैं, इसीलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपको खरी और सच्ची बातें मिलती हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।